ऐसी समाधि लगाई रे और बोला अखियां न खोले। ब्रह्मा जगाए ने विष्णु जगाए, नारद बीड़ा बजाए रे बाबा अखियां न खोले। बैठे समाधि पे समय बीता कितना, बीते संबत सहस 87 और खुली समाधि शंभु अभी नासी। बीते संबत, संबत माने वर्ष, संबत माने वर्ष, सहस माने हजार, कितने हजार। बीते संबत सहस 87,000 वर्षें बीत गई, तब बाबा ने समाधि को खोला है। जैसे ही समाधि खुली तो अलग आसन डाल दिया और आसन डाल करके मैया से कहा कि तुम बैठो, हमारा तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है, तुमने हमारी मां स्वरूप मैया सीता का भेष धारण किया, इसलिए मैं तुम्हें अपने वाग अंग में नहीं जगह दे सकता। लेकिन औरतों में बड़े गुण होते हैं। माताओं, माताएं दो प्रकार की होती, ध्यान से सुनना। एक तो सूप जैसी और एक चलनी जैसी। सूप का काम क्या होता है? फटकना। और सूप अच्छी अच्छी चीज अपने पास रखता है और बुरी बुरी बाहर निकालता है। तो कुछ ऐसी होती, कुछ चलनी जैसी होती हैं जो बुरी बुरी चीज अपने पास रखती हैं और अच्छी अच्छी बाहर निकालती हैं। ऐसे ही औरतें होती, एक औरत से तुम पूरे गांव की अच्छाई ले लो जो सूप जैसी, और एक ही औरत से तुम पूरे मोहल्ला पूरे गांव की बुराई ले लो वो चलनी जैसी। हाँ, कुछ होती हैं गांव में जिन्हें पूरे को एक सीसीटीवी कैमरा समझो उनको, सबके घर में निगाह होती है कि फलाने के घर में क्या हो रहा, फलाने घर में क्या हो रहा, हमें क्या देखना है। ऐसी होती है। माताओं के अंदर ये भाव, ये प्रेम, ये व्यवहार होना चाहिए। भले ही सकल मतलब चेहरा मायने नहीं रखता, शरीर मायने नहीं रखता, लेकिन उनके अंदर एक बढ़िया सी समझदारी होनी चाहिए। आप एक बात बताओ, खीर बनानी आती है? खीर आती है? खीर में क्या क्या पड़ता है बताओ बताओ? दूध, चीनी, चावल और मेवा और ढोरा मिर्ची नहीं, इलायची और केसर। अरे पड़ती है भाई, पड़ती है केसर, केसर पड़ती है। केसर, लौंगे नहीं पड़ती? ठीक है, लौंगे नहीं पड़ती। चलो, खीर में दूध, चीनी, चावल, मेवा और इलायची, केसर सब पड़ता है। खीर में एक चीज और पड़ती है, नींबू। नींबू खीर खाई है? आप में से किसी ने खाई है दादा? नहीं खाई? किसी ने नहीं खाई? आपने नहीं? हमने नहीं खाई, क्योंकि अगर खीर में नींबू डालोगे तो खीर फट जाएगी। ऐसे ही प्रेम रूपी चावल, श्रद्धा रूपी चीनी, लगाव रूपी दूध, व्यवहार रूपी मेवा, पूरे जीवन को आप खीर की भांति बना लो। लेकिन जैसे नींबू निचोड़ने से खीर फट जाती है, वैसे ही घमंड की 2 बूंदें निचोड़ दी तो पूरा जीवन बर्बाद हो जाएगा। बोलिए गोविंद भगवान की। आप जीवन में सब करिए,
लेकिन आपके आसपास घमंड नहीं भटकना चाहिए। यहां बाबा के सामने मैया हाथ जोड़े खड़ी। बाबा को जैसे तैसे समझा लिया अर्धांगिनी है। धीरे धीरे समय बीत रहा। बंधुओं, एक दिन क्या देखा है, मैया सती बाबा के साथ बैठी हैं तो आकाश मार्ग से विमान जा रही है। आकाश मार्ग से विमान जा रहे हैं तो मैया ने पूछी है, बाबा ये विमान कहाँ जा रहे हैं? जवाब दिया, देवी तुम्हारे पिता ने यज्ञ की है, उसी यज्ञ में जा रहे। बोले हमारे पिता ने यज्ञ की और हमें नहीं बुलाया? बोले नहीं। क्यों? बोले एक समय पहले आपके पिता ने यज्ञ की थी तो मैं भी गया था। जब तुम्हारे पिता सभा में आए, मौजूद हुए, तो सबने उन्हें उठ करके प्रणाम किया, लेकिन मैं नेत्र बंद करके बैठा हुआ था, मैंने देखा नहीं और मैं खड़ा भी नहीं हुआ। तो तुम्हारे पिता ने क्रोध में कहा कि हे शंकर, मैं हूं या के पिता समाना और जाने उठने की न प्रणाम। मैं तो इसके पिता के समान था, लेकिन इसने उठ करके प्रणाम नहीं किया, इसलिए रुष्ट होकर के हमें नहीं बुलाया। अब माताएं तो माताएं होती हैं, माताओं को कुछ भी बोलो सब बर्दाश्त है, लेकिन मायके की अगर एक बात गलत बोल दी तो पूरे खानदान से दुश्मनी हो जाएगी। और मायके की जमीन की मिट्टी भी माताओं को बहुत प्यारी लगती है। ससुर या जेठ कह दे या पति की खाना बना दो तो कहेंगी सरदर्द है। अगर मायके से भैया आ जाए ना तो कढ़ाई चूल्हे पे ही रखी है, फिर तो बड़ी खुशी। बोले तुम्हें नहीं बुलाया तो क्या हुआ, मैं तो जाऊंगी। जवाब दिया, देवी अगर तुम गई तो आदर नहीं पाओगी। और एक निवेदन है आपसे माताओं कि जहां आपके पति का सम्मान न हो रहा हो, चाहे वो आपकी ससुराल हो, चाहे वो आपकी रिश्तेदारी हो, चाहे वो आपकी बहनें हो, और चाहे वो जहां आपने जन्म लिया है, चाहे वो भले ही आपका मायका हो, अगर आपके पति की इज्जत वहां नहीं है तो आपको जाने की जरूरत नहीं है। बोलिए गोविंद भगवान की। कुछ भी करो, जहां पति नहीं वहां तुम्हें नहीं जाना। अगर जाओगी तो फिर सती जैसा हाल होगा। मैया सती ने कहा कि आप भले ही न जाओ, लेकिन मैं तो जाऊंगी। यो ले आई परीक्षा। तो मैया सती बातें बनाएगी, बोली देखिए गलती पे गलती करती जा रही। पहले जाकर के जब कथा सुनने गई थी तो कथा वक्ता को ही प्रणाम नहीं किया। दूसरा, कथा सुनने में मन नहीं लगा। आदमी से पहली गलती हो जाए ना, फिर ये समझ लो शुरुआत गलत हो जाए तो गलत होता ही रहता है। फिर अगर समय गलत हो और शुरुआत गलत हो जाए तो गलत होता ही रहता है। कथा नहीं सुनी, मन नहीं लगा। दोबारा भगवान ने समझाया कि परीक्षा मत लो, परीक्षा लेने पहुंच गई। और उसके बाद वापस आई तो भगवान भोले बाबा ने कहा कि ले आई परीक्षा, तो फिर झूठ बोल दिया कि कछु न परीक्षा लीन गोसाई और कीन प्रणाम तुम्हारी नहीं। मैंने कोई परीक्षा नहीं ली, जैसे तुमने प्रणाम किया वैसे ही हमने प्रणाम कर लिया। तब शंकर देखा धरे ध्याना और सती जो कीन चरित्र सब जाना। सब समझ गए, वहां तो कुछ नहीं बोला। आकर के कैलाश पर्वत पर आसन डाल दिया और समाधि लगा करके बाबा बैठे। अब बाबा की समाधि कोई ऐसी ना है जो 2-4 दिन में, 2-4 साल में, 2-4 हजार साल में खुल जावे। बाबा की समाधि ऐसी थी कि दादा अगर समाधि लगा ले तो हजारों वर्षें व्यतीत हो जाती थी, फिर कोई खुलवाने वाला नहीं। जब समाधि पे बैठे, विद्वान कहते हैं
कि सब जगा रहे बाबा को लिखते विद्वान